प्यारी बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 10 सदिश बीजगणित के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो देख रहे दिया हुआ प्रश्न है कि रहा सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है और ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में 5 अंक में पूछा गया है। तो देख रहे इस प्रश्न को हल करते हैं। देख रहे दिया है वेक्टर ए बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी बराबर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। सबसे पहले तो हम वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी का मान निकालेंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू देख रहे वेक्टर ए का मान है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। देख रहे संगत अवयवों को जोड़ लेंगे, आई प्लस आई मिलकर के 2i प्लस जे प्लस 2j मिलकर के 3j कैप प्लस के प्लस 2k मिल करके देख रहे हैं 3k कैप। तो ये हमारा वेक्टर ए प्लस बी का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k कैप। आप देख रहे हैं घटाएंगे आई माइनस आई 0i प्लस जे माइनस 2j मिल करके माइनस जे कैप प्लस के माइनस 2k माइनस के कैप। इस प्रकार से वेक्टर ए माइनस बी का मान मिल जाएगा। अब हमको वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो किन्हीं भी सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश निकालने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। चूंकि हम फार्मूला जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर ए और बी दोनों पर लंबवत सदिश होता है और यही माड ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो माड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा के होता है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से इन कैप इक्वल टू मिल जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी अपान माड वेक्टर ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसका मापांक निकाल लेंगे, फिर हम इस फार्मूले में रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी बराबर वेक्टर पी या वेक्टर सी मान सकते हैं। माना वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी इक्वल टू वेक्टर सी, और देख रहे हैं ए प्लस बी बराबर है 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू वेक्टर डी, और देख रहे हैं ए माइनस बी बराबर दिया है 0i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब सबसे पहले हम सी क्रॉस डी निकालेंगे। तो देख रहे हैं सी क्रॉस डी इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं साड़ी की सहायता से ज्ञात करते हैं। पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप के कैप और दूसरी पंक्ति में वेक्टर सी से आई जे के का गुणांक लिखेंगे। तो देख रहे हैं आई जे के का गुणांक 2 3 3 दिया है 2 3 3। इसके बाद वेक्टर डी अर्थात वेक्टर ए माइनस बी में से आई जे के का गुणांक लिखेंगे। तो देख रहे हैं 0 -1 -1। अब हम पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर लेंगे। तो R1 को लेकर प्रसार करने
देखिए R1 को लेकर प्रसार करेंगे तो यही मान मिल जाएगा आई कैप इंटू, देख रहे 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 माइनस, फिर -1 में 3 से गुणा होगा तो -3, देख रहे माइनस माइनस +3 बन जाएगा। फिर माइनस जे कैप इंटू 2 का गुणा -1 से करेंगे तो -2 माइनस 0 गुणे 3 0 हो जाएगा, प्लस के कैप इंटू, देख रहे के कैप के संगत 2 गुणे -1 -2 माइनस 0 गुणे 3 0 हो जाएगा। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं 3 - 3 कैंसिल होकर के 0 आई, -2 में माइनस जे से गुणा होगा तो +2j, फिर देख रहे हैं -2 के, इस प्रकार से वेक्टर C क्रॉस D बराबर मिल जाएगा 2i 0i + 2j -2k। तो देख रहे हैं इस प्रकार से वेक्टर C क्रॉस D का मान मिल जाता है। अब इसका हम मापांक निकाल लेंगे तो देख रहे हैं मॉड C क्रॉस D इक्वल टू अंडर रूट, देख रहे हैं i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। सरल करेंगे तो सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा अंडर रूट 0 + 4 + 4, देख रहे हैं अंडर रूट 8 के बराबर मिल जाएगा। अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं, देख रहे हैं 4 दूनाई 8, 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा तो 2 अंडर रूट 2। इस प्रकार से वेक्टर a + b आता है, वेक्टर a + b और वेक्टर a - b में प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश बराबर, देख रहे मात्रक सदिश का ये हमारा फार्मूला बनेगा वेक्टर C क्रॉस D अपान मॉड वेक्टर C क्रॉस D, देख रहे हैं इसी में मान रख देंगे तो यही बराबर मिल जाएगा C क्रॉस D बराबर, देख रहे हैं 0i + 2j -2k अपान मापांक, देख रहे हैं 2√2, अंश में यदि 2 कामन कर लें, 2 कामन करेंगे 0i तो देख रहे हैं 0 बन जाता है तो j कैप -k कैप अपान 2√2, 2 कैंसिल कर देंगे तो इस प्रकार से मात्रक सदिश का मान मिल जाएगा i j कैप, देख रहे हैं j कैप -k कैप अपान अंडर रूट 2। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देख रहे हैं ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और यदि कहीं कोई समस्या है या सुझाव है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।